हेलो माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग 2.6 का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। और अभी ये जो क्वेश्चन करने वाले वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको अभी आएगी या फाइनल या लास्ट में, इसमें से मिलता है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में से। अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास ये हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्या दिया है। सुयस स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन दैट द फर्स्ट। क्या बोल रहा है कि 10 मार्क्स वो क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है। किससे ज्यादा ले रहा है? फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको जितने मार्क्स मिले थे उससे सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना ले रहा है, 10 मार्क्स वो ज्यादा ले रहा है। समझ में आया क्या? अब ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट हमने क्या किया, सु यस स्कोर x मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। किसमें लिया उसने, जो है फर्स्ट टेस्ट में। फर्स्ट टेस्ट के अंदर कितना स्कोर कर लिया, वो जो है x मार्क्स स्कोर किया। समझ में आएगा? अभी देखो, सुयस देयरफॉर क्या हो जाएगा, सुयस स्कोर x अभी कितना 10 मार्क्स ज्यादा लेता है, x प्लस 10। x प्लस क्या हो जाएगा 10 मार्क्स इन सेकेंड। किसमें ले रहा है वो, सेकेंड टेस्ट में ले रहा है। इतना समझ में आया क्या बेटा? वो बोले एकदम इजी है। इतना समझ में आया? एक्स मार्क्स, यानी हमको क्या, पहले यूनिट टेस्ट में एक्स लिया था, दूसरे में क्या लिया, एक्स प्लस 10, मतलब 10 मार्क्स ज्यादा लिया, तो ऐसा बोल रहा है। मगर आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही आउट ऑफ निकालना है बेटा। यस, निकालोगे क्या? जो लोग निकालने वाले हो कमेंट करना आपको। अभी देखो, अब कंडीशन और क्या दिया है कि 5 टाइम। अब आगे क्या बोल रहा है, 5 टाइम द स्कोर द सेकेंड टेस्ट, यानी सेकेंड टेस्ट में जितने मार्क्स मिला है उसका 5 टाइम इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में जो मिले रहेगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कि दोनों इक्वल है। मतलब क्या बोल रहा है कि कंडीशन हमारी जो है, गिवन कंडीशन इज इक्वल टू, गिवन कंडीशन क्या हमारी जो है कि गिवन कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है कि भाई 5 टाइम स्कोर ऑफ द सेकेंड। सेकेंड में कितना मिला, ये मिला x प्लस 10, उसका क्या है 5 टाइम। और आगे क्या बोल रहा है, सेम एज, सेम मतलब इक्वल, स्क्वायर ऑफ द स्कोर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या मिला, x का स्क्वायर, ऐसा बोला है। एकदम इजी है, इसको सॉल्व करना है, खत्म काम। 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5x प्लस 5 का 10 से किए कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? अभी देखो, ये अपनी जगह पर ही रखना हमको। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -5x, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा -50। अब देखो, ये सबको पूरे को उठा लिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या अभी देखो पूरा पूरा अगर हम लोग उठाएंगे, पूरे को यहाँ लाना है, पूरे को यहाँ लेकर आना, तब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर -5x -50 इज इक्वल टू क्या है 0। यानी हमको लाना क्या है वो ध्यान में रख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड, हम 50 लाना है आपको। 50 में से 50 आपको मल्टीप्लाई करने पे लाना, 5 आना चाहिए। समझा क्या? तो आपको मालूम है किसके टेबल में आएगा, 5 10 या क्या हो जाएगा, जो है 50 होता है। 10 में से 5 माइनस किया तो कितना आता है, 5 आता है। तो हम लोग क्या करने वाले, इस तरह ये हमारी इक्वेशन है। क्लियर है क्या? अभी देखो क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 10 फाइजा क्या हो जाएगा, जो है 50। 10 फाइजा 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, बट माइनस लाना। तो आपको बताया था ये जो माइनस की साइन है किसके पास लगेगी, जो यहाँ पर बड़े नंबर के पास। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया? मतलब हमारा आंसर हो गया बेटा। क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिखना, -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी कॉमन लेना आपको। कॉमन क्या आएगा, देखो ये दोनों में x कॉमन आएगा, दूसरा कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा x कॉमन, x -10 हो जाएगा। दोनों में क्या है, यहाँ पर जो है प्लस है,
तो प्लस लिखेंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन, 5 कॉमन ले सकते हो, तो ये हमारा आएगा 5 कॉमन हम लोग ले लिए। बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस, यानी कि 50 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 10 आएगा। ये सब आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ फैक्टराइजेशन मेथड 2.2 के अंदर, 2.3 के अंदर। अब यहाँ पे देखो 2 बार है ये, इसको 1 बार लिखना है। ये 2 बार जब रहेगा तो इसको क्या करोगे, 1 बार लिखोगे। यहाँ पर देखो x माइनस 10, और यहाँ पर देखो ये x माइनस 10 हो गया, x प्लस क्या आएगा, x प्लस क्या लिखोगे 10, x प्लस 5 सॉरी, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। समझा इतना। अभी देखो इसको एक बार हम लोग लिख सकते, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस में मार्क्स मिलेगा क्या, हाँ मिलता है, नीट में और JEE में इसमें मिलता है, ठीक है। माइनस में मार्किंग अभी नहीं है, आप यहाँ पर माइनस में नहीं है, तो हम लोग कौन सा ये माइनस वाला नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो देयरफॉर हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर हमारा क्या है, सुयस ने जो है, सुयस क्या किया, उसने जो है स्कोर किया, कितने मार्क्स स्कोर किया है, स्कोर्ड x, मतलब 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर है। इस तरह हम लोग को कितने मार्क्स मिल गए बेटा, 4 मार्क्स हम लोग कंप्लीट कर लिए एकदम इजीली। कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ओके। समझ में आया है तो लाइक करना है, समझ में आया, लाइक करना है आपको, जो है ये हमारा आंसर है। और इस तरह जो ये हम लोग जो है आंसर निकाल लिए हम लोग, समझा। ये हमने इक्वेशन एक फाइंड किया, ये कंडीशन हमारी है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह हमको निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन करते। हम लोग ये 5th कर लिया, अभी क्वेश्चन नंबर क्या करना है हमको, 6 करना है। एकदम इजी वो भी है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं बेटा, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा हुआ है हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया वो हमारे पास, वो देखो, मिस्टर जो है कासम है, रन्स अ स्मॉल बिजनेस। मिस्टर कासम जो है वो एक छोटा सा बिजनेस रन करते, मेकिंग अर्थन पॉट, यानी जो पॉट बनाने का काम कर रहे, क्या बनाने का काम कर रहे, पॉट बनाने का। अभी देखो, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ अ पॉट ऑन अ डेली बेसिस, यानी डेली बेसिस पर वो कुछ जो है पॉट बनाते, यानी वो जो बर्तन कुछ जो है एक दिन में बनाते। अब क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, उसका जो कॉस्ट हो रहा है, उसका कॉस्ट है बनाने का कॉस्ट हो रहा है वो 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो है एक दिन में जितने पॉट्स बना रहे उसका 10 टाइम है, उसका क्या है 10 टाइम है। सपोज वो x पॉट बना रहे तो उसका 10 टाइम क्या हो जाएगा 10x, और 40 मोर है मतलब प्लस 40, अंडरस्टैंड, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला, ही मेक्स इन 1 डे, 1 डे में वो जितने पॉट बनाते हैं उसका जो है वो क्या होता है, कॉस्ट कितना हो जाता है 1 डे में। अपन हम लोग लेट कर सकते कि भाई कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट, क्या लेट करना हमको जो है, यानी जो कासम है, लेट मिस्टर कासम, क्या करना है, लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स, क्या कर, एक्स अर्थन पॉट, कितने पॉट वो करता है, एस एक्स जो है पॉट जो है, लेट कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट्स पर डे, पर डे, एक दिन में वो कितने पॉट, लेट कितने पॉट बनाता है, एक्स जो है अर्थन पॉट्स बनाता है। क्लियर है क्या इतना। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि भाई ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस, हो गया। अब आगे पूछा है ही इफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे रुपीज इतना है, मतलब उसका प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना लगता है 600 लगता है। आपको मालूम है, अगर एक एकदम सीधा सा एग्जांपल,
एक पेन हमारी जो है 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज है, अगर हम लोग 5 पेन और खरीदते तो 5 5 जा 25, मतलब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, जो है दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब कॉस्ट क्या हो रहा है, देखो कॉस्ट ऑफ द, यहाँ पर बोला द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो यहाँ पर लेट क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है कि जितना पॉट बनाता है उसका 10 टाइम, 10 टाइम मतलब कितना आएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x, क्लियर है। और 40 मोर मतलब 40 ज्यादा है, ये हो गया, यानी कॉस्ट इतनी ले, मतलब एक कॉस्ट जो है, एक पेन समझ लो, एक पॉट की, एक पॉट जो है 5 पॉट वो बना रहा है सपोज, तो 5 इंटू ये, यानी दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी आपको पता है 1 पेन है, ये पेन की कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, हमको जो है 6 पेन खरीदना है, 6 इंटू 100, तो मतलब क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, क्या करना हमको, जो है दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गिवन कंडीशन हमारा क्या है, दोनों का जो है अभी मल्टीप्लाई, मतलब x है इंटू क्या आएगा 10x प्लस 40, और दोनों को मिलाकर यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है हमारा, जो है 600, ये 600 रुपीज हो जाता है। क्लियर है इतना, इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10x, एक 10 हो गया, x और x स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, क्योंकि हमको लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर है इतना। अभी देखो, अब देखो ये 10 10 10 सब में दिख रहा है, 10 से इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग 10 बोथ साइड। ठीक है, 10 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, देखो 10x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 40x अपॉन क्या आएगा 10, 600 अपॉन क्या आएगा 10 इज इक्वल टू क्या है 0, ये 10 और ये 10 कैंसल, ये 0 से कैंसल, ये 0 से कैंसल। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई वो ध्यान दे दो, इक्वेशन हमारी बनी x स्क्वायर बना प्लस 4 बना है x, अब प्लस माइनस क्या है 60 इज इक्वल टू क्या है 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया क्या। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए किसी को, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोलना है आपको, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बोलना है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या लाना है, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या सॉल्व करेंगे वो आप देख लो, 60 है माइनस 60 है, लाना है 4 आपको। अभी आप बताओ किसके टेबल में आएगा, 60 आना चाहिए, 6 10 जा 60 होता है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 6 जा लिखो या 6 10 जा क्या होगा 60 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। बट माइनस के बताया था आपको, यहाँ पर जो साइन रहेगी बड़े बड़े के पास क्या लगेगा प्लस, और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा। मतलब हमारा, हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x हो गया, उसके बाद क्या आएगा प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से एक लेना है और इसमें से कॉमन लेना है, क्या आएगा देखो। अभी आप देखो दोनों में x है, x कॉमन ले लो, ले लिए, हाँ। अब क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस 6 बचेगा। अभी देखो दोनों में 10 कॉमन ले सकते हो, प्लस 10 हो गया। अभी 10 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास x, 10 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 आएगा। देखो प्लस माइनस है, यहाँ पर ये लिखना इज इक्वल टू 0, ये 2 बार है, ये 2 बार है, एक बार लिख दो, ओके। और ये इसको एक बार, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6
और दूसरा क्या है, और x इज इक्वल टू -10। अभी आपको बोला कि माइनस पॉट मतलब -10 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि माइनस में वैल्यू आएगी मतलब उसने पॉट बनाया ही नहीं, तो ये माइनस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे हमने क्या सॉल्व, क्या आंसर क्या लिखोगे, कौन सा आएगा कि भाई कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे, क्या लिखोगे, मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे। समझ में आया बेटा, एकदम इजी है, 4 मार्क्स आप लोग ने ले लिया। टेंशन लेना नहीं है, किसी को भी टेंशन लेना नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह ये हमको 4 मार्क्स मिल गए। मजा आ रहा है ना, ठीक है, लाइक करना है बेटा वीडियो को, और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करते जाओ, अभी इंपॉर्टेंट की सीरीज आने वाली है, ठीक है। अभी ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ चुके हो, ये जो थोड़ा सा इसके बारे में साइंस लगने वाला है, आप लोग कर लोगे एकदम इजी। तो सबसे पहले क्या बोला, प्रतीक मेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी प्रतीक क्या कर रहा है, 8 घंटे उसको लग रहे ट्रेवल करने में। कितने घंटे लग रहे, 8 घंटे, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब सपोज यहाँ पर किससे कर रहा है, जो है बोट से, क्या बोल रहा है, स्पोर्ट, ठीक है, एंड रिटर्न, रिटर्न भी आया हो, तो उसको कितना 36 किलोमीटर गया हो और आया हो, तो दोनों में उसको कितने टाइम लग गए, जो है 8 आवर लगे। हो गया। द स्पीड ऑफ बोट, बोट एक है हमारी, ठीक है, ये बोट हमारी हो गई जो है। अब ये बोट जो है अगर यहाँ से नीचे जाएगी, मतलब पानी जो हमारा है, पानी इस तरह बह रहा है, तो इसकी तो जल्दी से जाएगा वो, मतलब पानी बह रहा है तो उसमें बोट क्या होगा कि भाई इसी तरह पानी भी बह रहा है और बोट भी हमारी इधर से जा रही, तो उसको टाइम क्या लगता है, सपोज ये पानी की स्पीड x है और बोट की स्पीड कुछ भी है, तो दोनों क्या क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा उसको, नीचे जाए। जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते तो क्या होता है भाई, हम लोग आराम से उतरते, चढ़ते टाइम हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती, उसी तरह इसको भी है। तो जो इसकी स्टिल वाटर की रहेगी एक्स सपोज किया, और बोट की जो रहेगी, यहाँ पर बोला है देखो, द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर इज 12, यानी इसकी बोट की जो है कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की क्या स्पीड है, हमने एक्स लेट किया, तो दोनों डाउन स्ट्रीम में होगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि भाई जो है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ जा रही, तो इसकी जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 12, क्योंकि बोट की स्पीड 12 है। ये हो गया, क्लियर है। अब यही जो है, अगर अब वो हमारा जो है नाव, हमारी ये जो इस तरह ऊपर की तरफ जब जाएगी, रिटर्न रिटर्न हमारी जो है ये जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या 12 है, इसकी स्पीड 12 है। पानी हमारा ऐसा बह रहा है, पानी स्पीड ऐसी होती है, जब ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ये हमको क्या करेगा, रोकता है, पानी हमको क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या होगा, यानी कि इसमें से हमको क्या करना है कि मतलब 12 तो ज्यादा ही रहेगा, क्यों ज्यादा रहेगा भाई, स्पीड बोट की स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। समझा गया, क्या करेंगे इसमें से हम लोग, ये 12 माइनस एक्स, पानी की स्पीड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पर ये हमारे स्पीड के साथ क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। ये कब होगा, अप स्ट्रीम में, किसमें होने वाला, ये अप स्ट्रीम के अंदर, अप स्ट्रीम में जब जाएंगे। क्लियर है, इतना एकदम इजी है, जब भी ऐसा आएगा तो ये। अब हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है एक्चुअली, जहां पे भी लगेगा यही लिखना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो दिया है आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग लेट करते, लेट क्या करते हैं, लेट स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या है, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
पर जो है 1 घंटे में वो इतनी स्पीड से चलता है। क्लियर है, इतना समझ में आया है, ये हो गया। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, ये इतना मालूम पड़ गया हमको, और दोनों में जाने में नीचे गया, मतलब पानी से नीचे की तरफ जो बह के गया बोट लेके, फिर वापस आया, दोनों को मिलाने पर कितने घंटे लग रहे, उसको 8 आवर लग रहे। मतलब हमको क्या मालूम पड़ रहा है वो ध्यान में रख लो, एकदम इजी आपको ये बता रहा, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। गिवन कंडीशन क्या हमारे पास, देखो गिवन कंडीशन इज इक्वल टू, यानी दोनों को हमारे हमारे पास फार्मूला यहाँ पर गिवन कंडीशन लिख दिया। चलो अभी क्या फार्मूला है लिखना है हमको, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। देखो हमारे पास ये डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, और बट हमारे पास क्या दिया हुआ, टाइम दिया है। टाइम को तो हम देखो हमारे पास 8 आवर है, मतलब जाने और आने में, जाने और आने में, मतलब ये क्या एक चीज हमारे पास है, डाउन स्ट्रीम है, समझे क्या, डाउन जो है डाउन स्ट्रीम है, प्लस क्या है, अप स्ट्रीम, यानी जाने में और आने में। अब जो एकदम इजी बता रहा हूं बेटा, कितने घंटे लग रहे, आर, टोटल क्या होगा दोनों में जाने में टाइम जो लग रहा है, ये हमारा टाइम, एकदम इजी आपको बता रहा है, जाने में आने में टाइम इतना लगा, कितना लग रहा है, 8 आवर लग रहा है, 8 आवर लग रहा है। अब देखो जाने में जो लग रहा है, इसका टाइम में क्या क्या, स्पीड, स्पीड के कितनी उसकी जो है, हमने पानी की स्पीड टाइम दिया, तो इसको हम ऐसा फॉर्म में लिख सकते, टाइम इज इक्वल टू, टाइम को यहां पर लिखेंगे, स्पीड को यहां पर लिखेंगे, मतलब ये क्या, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। ये ध्यान में रख लो, जो दिया रहेगा उसके बेस पे फार्मूले को हमको आगे पीछे कर, डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस हमारा कितना है, यार जाने में आप लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या है, स्पीड, प्लस डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, ये स्पीड, प्लस यहां पर क्या आएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस है अपॉन क्या है, स्पीड, दोनों की, दोनों में 8 घंटे लग रहे हैं। अब डिस्टेंस कितना है हमको मालूम है, 36 सही है, जाने और आने में कितना लग रहा है, 36, मतलब ये 36, यहां पर लिखेंगे 36। और अभी स्पीड कितनी थी, आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस 12, या 12 प्लस एक्स, दोनों एक ही चीज है, 12 ज्यादा रहेगा, इतना ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 12 प्लस एक्स ऐसा। और अप स्ट्रीम में जाने में कितना लगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस 36, भाई जाने में कितना जगह थी, आने में भी उतनी डिस्टेंस रहेगा, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 12 माइनस एक्स, क्योंकि पानी भी क्या करता है, प्रेशर डालता है। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, एकदम इजी। देखो अब ये सॉल्व करना कैसे, 36 दोनों में है, इसको क्या करो बेटा, बड़े प्यार से कॉमन ले लो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इतना क्लियर है। अब इसको ले जाके यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम लोग। बेटा ये समझ में आ गया है, तो हम ये हमारी जो कश्ती है, हमारी जो नाव है, उसको हम लोग क्या करते जो है, उसको भेज देते हैं उसके पास। क्लियर है इतना, देखो ये हो गया हमारा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, अभी देखो ये 36 को हम लोग यहाँ पर ला सकते, जगह है हमारे पास, इसको हम लोग ले लेते नीचे। अभी यहाँ पर देखो ये 36 1, ये देखो दोनों एक जैसा है, इसकी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो है इसकी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, कितना आएगा, इसको 2 बार है, इसको 1 बार लिख, ये देखो 12 माइन प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स है, और यहाँ पर है हमारे पास 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अपनी जगह पर 36 को इधर लेकर आ जाओ बेटा, आ गया। हाँ अब ये देखो, जब एलसीएम देखो लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके, ये 1 से जब करोगे उतना ही आएगा। तो ये कितना लिखोगे आप यहाँ पर,
12 माइनस एक्स। अभी देखो इसको 1 के साथ में हम लोग ने कर दिया, 1 का इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ, प्लस 12 प्लस एक्स, ये हो गया इतना। समझा गया? अब इसको कट रहा है तो काटना है हमको, कट रहा है तो काटना, क्या आएगा देखो, 2 से कट रहा है, कितना आएगा, 4 से भी कटता है। समझ में आएगा कि अब यहाँ पर कितना आएगा, इसको कट करना है तो कट कर सकते हो आप, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से करोगे कितना आएगा, 2 4 जा 8 हो गया, 2 से किए 2 1 जा 2, 2 8 जा क्या हो गया हमारा ये 16, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अगेन 2 से कर सकते हो, 2 2 जा 4 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 2 9 जा, मतलब 2/9 आएगा। कितना आ रहा है 2/9। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 12 माइनस एक्स प्लस 12, देखो ये प्लस एक्स अपॉन, अभी एक चीज ध्यान दो, 12 प्लस एक्स दिख रहा है आपको, देखो ध्यान दो इधर क्या दिया हुआ है, 12 प्लस एक्स है ना, ये क्या है हमारा 12 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस एक्स। एक बार प्लस में एक माइनस है तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, क्या लगाओगे यहाँ पर, 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का फार्मूला लगाया बेटा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 2/9 आ गया, ये हमारा क्या है 2/9 है। क्लियर है? अभी देखो ये माइनस में ये प्लस में, ये हमारा क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में एक, ये क्या होगा, कैंसल हो गया। 12 और 12 क्या हो गया हमारा, ये 24 हो गया। ध्यान देना जरा बेटा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो गया। समझा? ये भी देखो, अभी क्या कर सकते हो, इसको ऐसा भी कट कर सकते हैं जब सिंगल सिंगल नंबर रहेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, मतलब 12 आ गया। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 12/14 माइनस 144 है बेटा, 144 है, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखो ये हो गया 1/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको, समझा गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 का इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ, 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 144 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। समझा गया कैसे किए? एकदम इजी है बेटा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, मत जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ये कॉमन ले लो, 12 इंटू 9, ये माइनस प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या तो ऐसा कर लो, चलो ठीक है, अभी ये क्या होगा, माइनस 144 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अभी देखो दोनों में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आने वाला है, समझ में आएगा? अब यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको इतना क्लियर है क्या, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है ना, कितना आ रहा है जो है। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 12 9 जा 108 हो गया, माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना, माइनस करना, मतलब 144 में से माइनस 108 करो, कितना आएगा, ये 14 बन जाएगा, ये बनेगा 3 हमारा, 14 में से 8 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 4 और ये 6। क्लियर है क्या इतना? अभी यहाँ 3 आ जाएगा और ये 0, मतलब कितना आया, हम अब एक बड़े के पास माइनस है तो माइनस भी लगेगा, माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, ये हमारा कितना हो गया। अब डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट जब करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस भी आता है 36, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो एक प्लस माइनस 6 आएगा। तो हमको मालूम है कि किसी की माइनस में स्पीड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये क्या आएगा हमारा, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, हमारा आंसर है बेटा, जगह नहीं है, समझ के लेना है। ठीक है, अभी देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। हम लोग आंसर लिखेंगे, वर्ड में क्या लिखोगे, द स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। इस तरह जो है हम लोग सॉल्व कर सकते। समझ में आया क्या? एकदम इजी है बेटा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो इस तरह सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। एकदम समझ में आया, एक बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको आते रहेगा। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते। और अगला जो बचे हैं 3 क्वेश्चन, आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं। आपको 2 दिन का टाइम है, करो। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा जो है। ओके बाय।